10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 7 IB पार्ट 5 प्रश्न 21 का लिखा है, यदि कॉट ए बराबर बी बटा ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपान ए कोसेक ए बराबर 1। हल करेंगे इसको, जो दिया गया लिखेंगे। दिया है कॉट ए बराबर बी बटा ए, तो यहाँ से कॉट ए बराबर बी बटा ए है, तो इसका मतलब हुआ tan ए बराबर इसका उल्टा होगा। tan ए बराबर होगा ए बटे बी। tan ए इसका उल्टा होता है, इसलिए ए बटे बी होगा tan ए बराबर। तो इसको हमने बॉक्स में बंद किया। अब हम मान निकालेंगे यहाँ से। ये लिखा हुआ है, LHS लिख देंगे पहले। LHS है बी सेक ए बटा ए कोसेक ए, बस इतना लिखेंगे यहाँ। तो अब ये बी लिखा, बी लिख देंगे। सेक ए को बदलेंगे साइन कास में, तो 1/cos ए हो जाएगा। बट इसी प्रकार ए रहा, ए लिखेंगे, इंटू कोसेक बदलेंगे तो 1/sin ए हो जाएगा। तो बटे के नीचे बटा दर्जा पलटेगा, बी इंटू 1/cos ए लिखा है, और ये साइन ए ऊपर इंटू में जाएगा नीचे वाला, बटे में ये वाला ए बचेगा यहाँ। तो ये हुआ बी बटे ए आ गया, ये वाला ए यहाँ इसके नीचे आ गया, हो गया साइन ए बटे कास है। साइन ए बटे कास ए हो गया। साइन ए बटे कास ए को tan ए कहते हैं। बी बटा ए इंटू बन गया tan ए, ये tan ए हुआ। और tan ए का मान यहाँ समीकरण 1 में देखो इतना रहा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी बटा ए इंटू tan ए बराबर होगा बी बटा ए इंटू tan ए का मान है ए बटे बी, यहाँ बटे बी लिख देंगे। इनको आपस में कैंसिल करेंगे, बी से बी कटा, ए से ए कटा, यहाँ 1 आ गया, तो आ गया 1। तो यही हमारा RHS हुआ। तो लिख देंगे RHS, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का को हल करेंगे। यहाँ लिखा है x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में ये दिया गया है। दिया है क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब बीच वाला पद जो है इन दोनों के योग का आधा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 8 ये होगा ये 2x और प्लस ये 3x प्लस 1 का आधा, इन बटे 2 करेंगे, ये इसके बराबर बीच वाला पद होगा। तो हम यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे। ये 2 एक 2x आया, प्लस 8 दूनी 16 हुआ, बराबर 2x हुआ, प्लस 3x ये, और प्लस 1 आ गया है। तो ये 2x यहाँ आमने सामने, ये 2x है, इससे कट गया आपस में 2x। तो यहाँ पे आया, ये बचा इधर 16, बराबर ये हुआ 3x प्लस 1। वाइस वर्सा कर लेंगे हम ऐसे, 3x इधर आ जाएगा और 16 उधर चला जाएगा। 3x प्लस 1 इधर आया और ये 16 उधर चला गया यहाँ से। तो 3x बराबर आया 16 माइनस ये 1, तो 3x बराबर हो गया 15। तो यहाँ से x बराबर आया 15 बटे 3। इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर 5, x बराबर 5 आया। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का को हल करेंगे। लिखा है सिद्ध कीजिए
कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो अपरिमेय दिखाना है इसको उल्टा मानेंगे, लिखेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः जब परिमेय संख्या है तो 2√3 बराबर होगा p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं का मतलब हुआ कि ये एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगी। इसको हमने समीकरण 1 कहा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये 2√3 हुआ बराबर p/q है। इधर इसका वर्ग करेंगे हम और इधर भी वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4, √3 को वर्ग करेंगे केवल 3 आएगा, बराबर p²/q² हुआ। ये हुआ 4 3 12 बराबर p²/q²। अब यहाँ एक मानकर त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा p² करना, p² बराबर हो जाएगा 12q²। तो इसका मतलब हुआ कि p² 12q² से विभाज्य है। तो जब p² 12q² से विभाज्य है तो p² q² से भी विभाज्य होगा। अतः p² q² से विभाज्य है। जब p² q² से विभाज्य है तो p भी q से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब हुआ कि p भी q से विभाज्य है। q से विभाज्य है। जब p q से विभाज्य है तो समीकरण 1 में हमने जो कल्पना किया था कि दोनों सहअभाज्य हैं, तो कल्पना गलत हो गई। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब समीकरण 1 में की गई हमारी कल्पना असत्य है। अतः 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने परिमेय माना है समीकरण 1 में, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया, PROVED। अब प्रश्न 21 घ लिखा है एक घन का आयतन 729 घन सेमी है। हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है घन का आयतन बराबर 729 घन सेमी, ये लिखा है। घन के आयतन का सूत्र होता है a³। इसका मतलब हुआ कि a³ बराबर 729। तो यहाँ से a बराबर हुआ क्यूबिक रूट ऑफ 729।
ये क्यूबिक रूट जब इसको निकालेंगे तो आएगा 9। तो ए बराबर इसका घनमूल 9 ही होगा, तो ए बराबर 9 आ गया। तो ए का मान 9 आ गया। ए हो गई घन की भुजा, 9 आ गया। अब कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे घन का, अतः अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता 6a²। तो हो गया 6 और a का मान है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ये हो गया 6 और 9 9 81 आ गया है। तो 6 का नम 6 और 6 8 48 हो गया। 486 वर्ग सेमी आया, वर्ग सेमी। तो लिखेंगे अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 486 सेमी स्क्वायर। ये आंसर हुआ। अब 21 अंगा में लिखा है बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताना है। बिंदु यहाँ दिए गए, पहला बिंदु 2, -3 है और दूसरा बिंदु है -4, 6 और ये अनुपात यहाँ दिया गया है 1:2। तो इसका मतलब x1 यहाँ पे 2 है और y1 -3 है, x2 ये y2 हुआ और यहाँ ये m हुआ और ये n हुआ। तो अंतः विभाजन की बात कर रहा है, लिखेंगे अंतः विभाजन में सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n तथा y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होता है। तो यहाँ से x बराबर आया m का मान 1 है, गुणे x2 का मान है -4 प्लस n का मान 2 है, गुणे x1 का मान 2 है बटे 1 + 2 हो गया x का मान और ये y, m का मान 1 है, गुणे y2 है 6 प्लस n का मान 2 है, गुणे y1 है -3 बटे m प्लस n, यानी m का मान 1 और n का मान 2। तो ये हुआ x बराबर यहाँ से -4 हुआ और +4 हुआ बटे 3 आया। इधर यहाँ y बराबर हुआ 6 - 6 बटे 3 आया। तो यहाँ से x बराबर 0 आया, 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ से भी y बराबर 0 आ गया। तो अतः बिंदु के निर्देशांक बराबर, बिंदु के निर्देशांक बराबर 0,0। 0,0 हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 कच्चा, इसको हल करेंगे हम। लिखा है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है तो पहले तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे, लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ मध्यमान होगा, यहाँ बारंबारता है और यहाँ पर है f गुणे x। मध्यमान को हम x कहेंगे और बारंबारता को f कहेंगे। तो
यहाँ से हम टेबल बना देंगे इसकी। ये टेबल बन रही है इसकी। तो यहाँ से टेबल ये बन गई। अब हमको लिखना है मान। तो मान लिखेंगे हम 0 से 10 है वर्ग अंतराल, बारंबारता है यहाँ पे 8 है, फिर 10 से 20 है, बारंबारता 12 है, फिर 20 से 30 है, बारंबारता 10 है, फिर 30 से 40 है, बारंबारता 11 है, 40 से 50 है, बारंबारता 9 है। हम टेबल को पूरा करेंगे यहाँ से। ये टेबल बन गई अब। अब हमको जो है यहाँ से तो अब हम यहाँ लिख देंगे मध्यमान। 0-10 का जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा 5 होता है, मध्यमान 5 होगा। मध्यमान बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, इनको दोनों जोड़ के आधा कर दिया जाएगा। 10, 20, 30 का आधा 15 हुआ, 50 का आधा 25 हुआ, फिर 70 का आधा 35 हुआ, इसी प्रकार 90 का आधा 45 हुआ यहाँ। तब इनको आपस में गुणा करेंगे। f को x से, f 8 है, x 5 है, 8 45 हुआ यहाँ। और 12 को 15 से गुणा करेंगे तो 12 15 में 15, 12 पंचे 60 का 0 हासिल है 6, 12 करम 12 6 18 180 हो गया यहाँ। 25 दाम 250 वाला हो गया। फिर 11 25 55 हासिल है 5, 33 33 5 38 385 हुआ। फिर 9 25 45 की 5 हासिल है 4, 9 चौक 36 4 40 ये हुआ। अब यहाँ लिखेंगे समेसन एफ एक्स। ये समेसन एफ एक्स हो, समेसन एफ होगा ये, यहाँ होगा समेसन एफ एक्स। समेसन एफ की वैल्यू आ रही है यहाँ पर से। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 50 और इसको जोड़ेंगे आएगा 1260। 1260 को जोड़ने पर आया है। तो अब हमको निकालना है माध्य। तो लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। यहाँ से समेसन एफ एक्स की वैल्यू है 1260 बटे समेसन एफ की वैल्यू 50 है। यहाँ से ये 0 आपस में कैंसिल आउट हुआ तो आ गया 126 बटे 5। इसको हल करेंगे तो हल करके आएगा ये 5 दूनी 10, 2 12 26 5 25, 1 26, 5 दूनी 10, तो आ गया 25.2। यही हमारा माध्य हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट माध्य बराबर आया 25.2। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का 4 समाप्त हुआ।